कभी सोचा है, दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का होगा या लड़की, ये आखिर तय कौन करता है? क्या ये सच में माँ के शरीर से तय होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसके लिए माँ जिम्मेदार होती है, लेकिन सच जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि विज्ञान कुछ और ही कहता है। और इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका फैसला असल में कौन करता है। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य बताएंगे जिसे जानने के बाद शायद आप किसी माँ को कभी दोष नहीं देंगे। बच्चे का लिंग कैसे तय होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला लेता कौन है? क्या ये माँ पर निर्भर करता है, पिता पर, या ये बस एक इत्तेफाक है? देखिए, इस सवाल को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन आज विज्ञान हमें इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देगा। सदियों से ना इस सवाल का जवाब कई तरह की धारणाओं और सामाजिक दबाव में उलझा रहा है। मतलब लोग मानते थे कि माँ क्या खा रही है, या फिर गर्भधारण का समय क्या है, या कुछ खास पूजा पाठ करने से बच्चे का लिंग तय हो सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि इन गलतफहमियों की वजह से अक्सर महिलाओं को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता था। तो इन सारी धारणाओं को एक तरफ रखकर अब ये देखते हैं कि साइंस आखिर कहता क्या है। इसका जवाब मिलता है हमारी जेनेटिक्स में, मतलब हमारे आनुवंशिक खाके में। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर लाइफ की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पूरी निर्देश पुस्तिका होती है। और इन निर्देशों को हम कहते हैं गुणसूत्र, या इंग्लिश में कहें तो क्रोमोसोम्स। ये ना धागे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो हमारी कोशिकाओं के बिल्कुल सेंटर में होती हैं, और इन्हीं में हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी होती है। हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, सब कुछ। हम इंसानों में हर एक सेल में इन गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल मिलाकर 46। और ये नंबर हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब इन 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। इनका काम है शरीर के बाकी सारे ट्रेट्स, जैसे आंखों का रंग या कद, ये सब तय करना। लेकिन जो आखिरी जोड़ा है, 23वां जोड़ा, वो है सबसे खास। उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। और यही वो जोड़ा है जो ये तय करता है कि कोई इंसान जैविक रूप से मेल होगा या फीमेल। तो अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। लिंग का ये पूरा फैसला होता कैसे है? वेल, ये सब दो मेन प्लेयर्स पर टिका है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। इसका नियम न बहुत सीधा है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, और पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है, यानी XY। बस यही है वो बुनियादी फर्क। देखने में भी इनमें फर्क होता है। एक्स क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा और रॉड जैसा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा सा होता है। पर मजे की बात यह है कि ये छोटा सा वाई क्रोमोसोम ही सारा फर्क पैदा करता है। तो ये इतना बड़ा फैसला आखिर होता कब है? ये होता है फर्टिलाइजेशन के ठीक उसी एक पल में, जब एक स्पर्म सेल एक एग सेल से मिलता है। बस उसी एक लम्हे में सारी कहानी तय हो जाती है। चलिए इस प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, माँ का जो एग सेल होता है उसमें हमेशा ऑलवेज एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन पिता के जो स्पर्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। लगभग 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी 50% में वाई क्रोमोसोम होता है। तो बच्चे का लिंग क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अंडे को कौन सा वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है। तो अगर पिता की तरफ से एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म माँ के एक्स क्रोमोसोम वाले एग से मिलता है, तो नतीजा होता है XX, और जन्म होता है एक लड़की का। और वहीं दूसरी तरफ अगर पिता की तरफ से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म माँ के एक्स वाले एग से मिलता है, तो नतीजा होता है XY, और जन्म होता है एक लड़के का। तो सारा खेल इस वाई क्रोमोसोम का है। तो अब सवाल ये है कि वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या खास है? असल में इसमें SRY नाम का एक जीन होता है। ये एक तरह का मास्टर स्विच है। जब ये जीन ऑन होता है तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और अगर ये वाई क्रोमोसोम और SRY जीन मौजूद ना हो तो एम्ब्रियो नेचुरली एक फीमेल के रूप में डेवलप होता है। तो अब जब हम ये सारा विज्ञान समझ चुके हैं, तो चलिए वापस उन सामाजिक धारणाओं पर चलते हैं। ये तो साफ है कि विज्ञान के हिसाब से किसी पर दोष मढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
ये पूरी तरह से एक चांस का खेल है। मतलब कौन सा स्पर्म पहले एग तक पहुंचेगा, एक्स वाला या वाई वाला, ये पूरी तरह से रैंडम है। इसे आप बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा समझ सकते हैं, 50-50 चांस। तो इससे हमें क्या समझना है? यही कि बच्चे का लिंग तय होना एक प्योरली बायोलॉजिकल और रैंडम प्रोसेस है। ये किसी के कंट्रोल में या किसी के इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। माँ की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है, जबकि पिता की तरफ से एक्स या वाई में से कोई एक आ सकता है, और इसी से तय होता है कि संतान महिला XX होगी या पुरुष XY होगी। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, वैज्ञानिक तौर पर बच्चे का लिंग तय करने में माँ की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए किसी भी तरह का दोषारोपण पूरी तरह से बेबुनियाद और अनसाइंटिफिक है। तो अब जब हम ये विज्ञान जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस बारे में होने वाली बातचीत को कैसे बदल सकते हैं। हम इस जानकारी का इस्तेमाल उन पुरानी और नुकसानदेह सोच को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।